हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एफ एंड एल पर। तो आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम बच्चे अपना 5.2 को कवर कर लिया है। तो अभी हम 5.3 को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बच्चे कवर करेंगे। तो आप अच्छे से देखना, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो हमें। एंड अब आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चे आपके सामने, वो है कि what could be possible one's digit। ठीक है, तो what could be possible is the one digit of square root each of the following numbers। अब हमें इन डिजिट्स के देखने हैं, जो इसका कोई एटलीस्ट या लीस्ट नंबर क्या होगा, इसका वो स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने 1 से लेके बच्चे 10 तक स्क्वायर रूट लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर बच्चे कितना आया आपके पास 9, 4 का स्क्वायर आया यहाँ पे आपका 16, 5 का स्क्वायर आया यहाँ पे 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना 100। ठीक है, तो ये आपके सारे स्क्वायर हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसका जो लास्ट डिजिट है ये वाला, कि इन सभी नंबर्स में किस किस पे आता है। एक तो हमें पता लग गया कि एक 1 पे आता है और एक आता है ये 9 पे। 9 का स्क्वायर एक 81 है और एक ये 1 का स्क्वायर है। तो इट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 और क्या हो सकता है 9 हो सकता है। 1 और क्या हो सकता है बच्चे 9 हो सकता है। तो इसमें आपने बताना ये है कि एट लीस्ट नंबर, लीस्ट डिजिट। ठीक है, तो लीस्ट डिजिट आपने बताना था। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ लग गया है। तो देखो मैंने बता दिया कि यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 9 इसका स्क्वायर रूट आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 6, तो 6 से एक आपका इधर है और एक आपका ये इधर। 6 के स्क्वायर में तो आप बता सकते हो एक इसका 4 और एक आपका ये 6 इसके स्क्वायर रूट हो सकते हैं। एक 4 और एक 6, बहुत इजी है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आया 1, तो 1 का भी सेम वही 1 और 9 हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे आ गया 5, तो 5 अगर आप स्क्वायर रूट में देखो तो सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही इसका 5 होता है डिजिट पे, तो इसका सिर्फ 5 नंबर होगा। इसका कितना होगा बच्चे सिर्फ 5 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में उन्होंने बोला विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने स्क्वायर रूट्स में देखा होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में भी बताया था 2 हो गया 3 हो गया 8 हो गया 7 हो गया, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जब हमने 1 का स्क्वायर किया था 1, 2 का स्क्वायर किया था 4, 3 का स्क्वायर किया था 9, 4 का स्क्वायर किया था 16, 5 का स्क्वायर किया था 25, 6 का स्क्वायर किया था तो 36 आया था, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर किया यहाँ पे 81 और यहाँ पे अगर मैं 9 का करूँ सॉरी 64, इधर 9 का करूँ तो 81 और 10 का करूँ तो 100। तो आप देख सकते हो कोई लास्ट डिजिट में इसका नंबर आ रहा है, 3 हो गया 7 हो गया 8 हो गया, नहीं है ना। तो बच्चे ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है आपका परफेक्ट है, ये है इट इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। बहुत इजी है ना। तो आप इसका 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 बहुत इजीली आपने बता दिया। हमने इंट्रोडक्शन में भी काफी अच्छे से सीखा था कि 2 हो गया आपका 3 है 8 है 7 डिजिट है, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते क्योंकि ये आपके परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में नहीं आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको आगे आप उतार लो कॉपी में। अब हम इसके आगे
थर्ड पे चलेंगे, ठीक है। चलो निकाल लो, तब तक हम आगे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने बोला कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100। किसके? आपने 100 और 169 के क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है, बट किसकी हेल्प से? मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन की हेल्प से। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन आपको पता है, और नंबर से आप इसको माइनस करना शुरू कर देते हो। तो देखो, पहले 100 में से आप 1 को माइनस करोगे, 99 आया। 99 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 3, ठीक है, तो 3 है, तो इसमें आपका 96 का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाएगा बच्चे? आपका 5। यस, तो 91। अब 91 में से आप 7 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चे? कितना? 84। फिर आप 84 को किस में से माइनस कर रहे हो? यहाँ पे आ गया आपका 75, 75 में से नेक्स्ट ऑड नंबर आपका 11, यहाँ पे कितना आ गया? 64। अब नेक्स्ट इधर वो भी करना ना, नहीं तो मैं इधर लेके जा रही हूँ, ठीक है, इधर नेक्स्ट है। तो 64 में से आप नेक्स्ट ऑड नंबर 13 को कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, यहाँ पे आ गया आपका 5, 51 में से अब नेक्स्ट वाला ऑड नंबर क्या होगा आपका? 13 के बाद 15 से ना, ठीक है, 13 के बाद 15 होगा, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चे? तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है, 36 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 17, तो 16 में से 17 गए आपके, तो 8 आ जाता है पीछे। कितना? एक मिनट देगा, समझ आ रहा है? ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे? 9, और इधर 2 बचता तो 19 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 19, कितना आ गया? 0। तो कितने स्टेप्स काउंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 यहाँ पे हुए। तो आप 100 का जो आपका स्क्वायर रूट है तो कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। 100 का जो स्क्वायर रूट कितना आया? 10 आ गया। आई होप इजी है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे अब यहाँ पे 169 का निकालना है। तब सबसे पहले आप इतना समझो कि इसका जो स्क्वायर रूट आपका 10 आया है, इसको अच्छे से देख लो एक बारी और उतार लो वापस में अपने, जल्दी से। ठीक है, चलो यहाँ पे 1 से शुरू करो। तो पहले ऑड नंबर्स लिख लेती हूँ। 3 आता है, उसके बाद पर आपका 7 होता है, पर आपका 9 होता है, गलत कर गई, देखो 169 में से हमने 1 को माइनस किया, 168 आ गया। 168 में से आपने किसको माइनस करना? आगे 3 को, तो आपका ऑड नंबर 165 आ गया बच्चे। 165 में से अब नेक्स्ट ऑड नंबर आपका 3 के बाद सीधा 5, 160 आ गया इधर। अब 160 में से आप नेक्स्ट ऑड नंबर को जब फाइंड करोगे कितना आ जाएगा? 5 के बाद 7, यहाँ पे कितना आ गया? 10 में से 7 के 3, तो 153 में से नेक्स्ट आप ऑड नंबर करोगे तो 13, यहाँ पे 4 बचता है, तो कितना है आपकी आवाज़ यहाँ पे? 13 में से आपके 9 गए तो 1 2 3 4 बचा, 4 आ गया। 13 में से आपके 9 बचाते हैं तो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक तो 4 बचेगा यहाँ पे, और 144। 144 में से आप नेक्स्ट फाइंड करो 11, तो सीधा सीधा आपका यहाँ पे कितना आ गया? 133, ठीक है।
अब 133 में से आप नेक्स्ट और नंबर 13 को कर दो तो कितना आ गया, 120 आ गया। 120 में से आप नेक्स्ट और नंबर को करोगे तो 15, ठीक है 15 ही आता ना। कंफ्यूज नहीं आना बच्चे, बहुत इजीली आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आप आगे कर सकते हो इसको। 15, अब 120 में से इसको माइनस कर लो 5, हाँ तो 105 आ गया यहाँ पे। 105 में से नेक्स्ट और नंबर आपका क्या होगा, 17। तो यहाँ पे 17 को कर लो, 105 में से आप 17 को करो तो 5, 15 में से आप 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आता है। तो यहाँ पे आपका कितना बच रहा, 9, तो आपका यहाँ पे 88, ठीक है। 88 में से नेक्स्ट 19 को कर लो बच्चे। 18 में से 9 गए तो 9 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 7 बच रहा तो यहाँ पे आ गया 69, ठीक है। 69 में से नेक्स्ट और नंबर क्या होगा यहाँ पे, अब 21, कितना आ गया 8, 6 में से दोगे 48 आ गया। अब 48 में से नेक्स्ट और नंबर 23, तो कितना आ गया 5, 25। अब 25 में से नेक्स्ट और नंबर 25 ही है, तो 25 में से 25 गए तो कितना आ गया 0। तो कितने और आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 स्टेप्स लगे। तो इसका जो आपका स्क्वायर रूट आया है वो आया है यहाँ पे 13। क्लियर है, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 169 का है वो कितना आया है, 13, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया। ये आपका 100 का 10 आया था और 169 का कितना आया बच्चे, यहाँ पे आपका 13 आया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सब सम्स को सॉल्व करना है, तो आप अभी करोगे इसको। तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम सभी सम्स को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे वो आपको दिया 729, तो आपने 729 पीछे क्या है 9, 9 किस टेबल में आता है, पहले 3 के, तो 3 के साथ जाएगा ये 3, 2 पे आता है 6, 12, 4 पे 3 आ गया। फिर 2 पे गया 8 आया यहाँ पे कितना आ गया 1, सॉरी 3 पे ही आ रहा है। फिर 3 पे गया कितना आ गया 2, 21 कहाँ पे आता है इस पे 7 पे, ठीक है। 3 पे गया 9, 9 3 पे 3, 3 और ये आ गया आपका, ठीक है। एक मिनट मुझे फिर से करने दो बच्चे, सारा गड़बड़ हो गई, ठीक है। फिर से देखो 729 है, 3 पे जाएगा, ठीक है। 3 पे गया, फिर से यहाँ पे आ गया आपका 2, 4 और 3, लग गया पता कैसे गया, 2 6 का सॉरी 3 2 का 6 और यहाँ पे एक कैरी गया इसके साथ 4 पे और 9 3 पे। फिर 2 24 आता है दोनों ये 8 पे, यहाँ पे आ गया 1। फिर 3 पे गया, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 जा 6, 2 पे ये 21 बन गया 7 पे, 3 3 9 जा 27, 9 आ गया और 3 3 का आ गया 9। और यहाँ पे अगर आप बच्चे पेयर देखो तो आपके पेयर ये और ये बन रहे हैं, ठीक है। इसके जो आपका आया 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया, 3 3 सा 9, 27। तो 1729 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा आपका 27, ठीक है 27 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम अब हमने 400 का निकालना, तो 400 का देख लो यहाँ पे 4 2 पे गया 0 है पीछे तो 200 आ गया। फिर 2 पे गया तो 100 आ गया। फिर ये 50 पे गया, फिर ये 25 पे गया, ठीक है। 2 का 4 है 25 से सीधा 5 पे जाएगा, 5 5 सा 25। तो पेयर बने आपके ये 2 2 और ये 2, ये वाले आपके 2, ये वाले 2 और ये वाले 2 एंड
इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहती हूँ तो दो दो का पेयर आप इधर देख लो, 2 इंटू 5, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 2 2 4 20, तो 400 का यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट जो है वो कितना आ गया, 20, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेशन करने की बहुत ज़रूरत है, उसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसकी, फिर आपसे ये बहुत इजीली निकल पाएंगे। आप प्रैक्टिस का जो काम है वो जो आपका है, बहुत अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, हमें समझना पड़ता है किस टेबल से ये जा रहा है, ठीक है। चलो जी, क्लियर हो गया दोनों, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, और उतार लो अपनी कॉपीज में ये आप अच्छे से। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी आगे आप, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखो 1764 है, ठीक है, 1764 है, तो 2 पे जाएगा, पीछे 4 है, 2, अब 17 नहीं आता तो 16 आता है, 8 पे आता है, 8 आ गया, 2 आ गया, 2 पे गया बच्चे फिर से 4 4 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होगी कि कैसे जाएगा, अब आप 3 से कर लो, क्योंकि पीछे 1 है तो 3 से जाएगा ये, 3 1 सा, एक लगा 4 पे, 4 पे गया ना, 12 और 21 7 पे, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 12 आता है 4 पे, 4 इधर कैरी गया, 2 गया, सॉरी 2 3 7 3 9 आपका क्या होता है बच्चे, 27, तो 9 आ गया। अब ये 7 के साथ जाएगा, 7 7 सा कितना आ गया, 7 7 सा 49। आपके नेक्स्ट जो पेयर बन रही है ये और ये, 2 इंटू 3 इंटू सिंपल 7, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो 1 7 6 4 का आपका आ गया 42, ठीक है, इजी है, ठीक है। और आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है बच्चे, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, इधर आपका सारा खेल ही प्रैक्टिस का है, ठीक है, सारा खेल ही प्रैक्टिस का है, क्योंकि ये टेबल के साथ जाते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट देखो 4096, 2 के साथ चले जाएगा 2, 2 0 का 0, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 8 आता है 4 पे, तो 8 आ गया। फिर 2 के साथ जाएगा 1 0 2 4, फिर 2 के साथ चला जाएगा 5 1 2, 2 के साथ चले जाएगा, ये कितना आ गया यहाँ पे 2, दो डिजिट यहाँ पे जब हम इकट्ठे लेते हैं तो 0 लगते हैं, तो 6, फिर आपका ये गया 103 पे, ठीक है, 103 पे गया। अब यहाँ पे होगी थोड़ी सी गड़बड़, 2 2 का 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि यहाँ पे अपने करना कैसे है, तो यहाँ पे अपने कंफ्यूज नहीं होना है, हमने बहुत, चलो देखो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक होगी तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, 2 2 2 का 2 2 का 4, अब इसका जो 1 लग गया इसके साथ तो 5 पे आता है, तो यहाँ पे आ गया, फिर आगे ये गया तो 6 आ गया, ठीक है। फिर ये आगे 2 पे जाएगा बच्चे, 1 2 2 का 4 और 8, फिर ये 2 पे गया 64, फिर नेक्स्ट आप आगे करो, लास्ट 64 पे था, 2 32 पे गया, 2 का ये आ गया 16, 2 के पे 8 पे, फिर 4 पे गया, और 2 2 का 4, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप बहुत इजीली यहाँ पे देख सकते हो, 2 पेयर यहाँ से एक ये और ये बन गया, ये एक मिनट, पेयर में कुछ कंफ्यूजन हुई है, 2 2 4 2 6, एक उसका पेयर होगा, इसका एक अकेला रहेगा, ये
ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये सारे आपके पेयर बन गए हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 के पेयर बने हैं। तो आप इसको जब 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये किसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम। आज हम इतना ही करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हमने क्या किया है, यहाँ से बच्चे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के आपने पहले 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर आपके जो फोर्थ क्वेश्चन के ही जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे और नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 4096 वाला, आपने उसके रूट्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो मैंने आपको करके नहीं बताया क्योंकि मैंने सभी आपको एग्जाम्पल तो मतलब आपको बता दिया करके कि किस तरह कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार ट्राई कर लेना। तो अगर कोई बच्चे डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।